आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद। त्यागी जी थोड़ा डिस्टेंस से दे दो। गुजारिश करेंगे वो तो इतने तो यहाँ ही है आंदोलन है, ये पूरे हरियाणा का आंदोलन चल रहा है आज पूरे 36 दिन हो गए आंदोलन में बैठे 8 दिसंबर से। लेकिन सरकार जो बार-बार जो नारे देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस सरकार को इन बेटियों का दुख दर्द नहीं पता। ये सरकार सिर्फ हड़ताल और प्रदर्शन करवाने जानती है, लेकिन बेटियों के हक तक ध्यान दे जाकर थोड़ा बहुत अपनी बढ़ोतरी से कर रही है, लोग तो देना नहीं चाहती। तो ये सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि हमारी मांग डिमांड जो है वो जल्द से जल्द लागू की जाए, ताकि हम बेटियां भी जो है अपने काम में फिर जाए, अपने सेंटरों में बैठे। हमें भी शौक नहीं है इतनी कड़कती ठंड में यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठने का। हम बार बार जो है वार्ता के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो वार्ता बीच में ही तोड़ देते हैं। हमारी मांग डिमांड जो है 29 जनवरी को जो है 29 दिसंबर को हमारी बातचीत हुई थी हरियाणा सरकार से, उन्होंने कुछ मांगों के ऊपर सहमति दी है, लेकिन आज तक भी उनके नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। और एक डिमांड जो हमारी रह गई है, जो खुद प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद बैठकर कहा था कि वर्कर को 1500 रुपए और हेल्पर को 750 रुपए जो है मानदेय में बढ़ोतरी दूंगा, और वो जो है वर्कर हेल्पर के लिए दिवाली का तोहफा होगा। लेकिन आज 3 दिवालियां बीत चुकी हैं और आज 4थी दिवाली भी आने को है, लेकिन वर्कर हेल्पर के खाते में वो तोहफा नहीं आया आज तक। और उसी मांग डिमांड के लिए पूरे 36 दिनों से जो है वर्कर हेल्पर परेशान हो रही है, वो लड़ रही है अपने हक के लिए। लेकिन हम लड़ेंगे। ये जो सरकार हमारे साथ उठक बैठक का खेल खेल रही है, हम भी ये खेल खेलना जानते हैं। अब ये जवाब जो है सरकार देगी कि ये हड़ताल कितने दिन तक चलाना चाहती है सरकार। हम तो खत्म करना चाहते हैं, अपने काम करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं करने दे रही है। हमारी जो एक मांग रह गई है वो हमें दे दे तो हम अपने काम पर जाने के लिए तैयार हैं। साथियों, हम अपने हौसले बुलंद रखो। आज हमारा जेल भरो आंदोलन है। हम प्रशासन को कहते हैं कि हमारी गिरफ्तारियां करिए, हम गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हैं। जो भी लाठी गोली चलानी है चलाइए, लेकिन हमारे दर्द को भी समझिए। हम 36 दिन से लड़ रहे हैं लगातार, हम 36 दिन से आंदोलन में हैं, पूरा हरियाणा आंदोलन में है। पूरे हरियाणा की वर्कर हेल्पर्स ये आंदोलन लड़ रही है। अगर आप चाहे क्या, ये तो उनकी अपनी वो है, अगर ये चाहे तो ये आंदोलन आज ही खत्म हो सकता है, लेकिन ये खत्म नहीं करवाना चाहते। ये आपस में लड़ाना भिड़ाना चाहते हैं, जात पात के नाम पर भिड़ा दिया, ताकि ये वर्करें जो है उधर घूम जाए, इनका दिमाग अपनी मांग डिमांड पर तो जो है ध्यान जाए ही ना। लेकिन पूरी वर्कर हेल्पर्स यहाँ से मजबूत हो गई है, अपने हकों के लिए लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे। अगर आज हमारी बातचीत जो है मुख्यमंत्री के साथ करवाइए, हमारा डेलीगेशन वहां पर जाएगा और वो जो एक मांग हमारी रह गई है वो हमें दीजिए तो हड़ताल खत्म होगी। नहीं तो आगे जो है इससे भी ज्यादा आंदोलन हम तेज करेंगे और पूरे एंड तक लड़ेंगे साथियों।
जिंदाबाद। गुलशन जी आपको बुला रहे हैं। आज के इस जेल भरो प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की प्रधान साथी रेखा जी, सर्व कर्मचारी संघ के राज्य के जिला कमेटी के पदाधिकारी, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा और CITU के पदाधिकारी और तमाम जिला भर से आए मेरी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहनों, सबसे पहले मैं आपके इस बुलंद हौसले को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से सलाम करता हूं। आपको क्रांतिकारी मुबारकबाद देता हूं। तमाम पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, आम नागरिक यहां खड़े। एक तो हम बताना चाहते हैं, जैसा अभी साथी बात रख रहे थे त्यागी जी, अनुशासित सिपाही है, अनुशासन में रह के अपने आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं। दूसरा, जो हमारी मांग है वो तमाम चर्चा हमने सभा में की है। असल मांग हमारी ये हम बताना चाहते हैं, हमारी मांग है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जो जिंदा रहने लायक हमारे जो 5 सदस्यों का परिवार है, उसके लिए न्यूनतम वेतन 24,000 और 16,000 हेल्पर का, ये हमारी है मुख्य मांग। इसी के साथ जो आज मुख्यमंत्री का बयान है, पढ़ा होगा आपने बयान। क्या कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री? वो सबको कहते हैं, किसान आंदोलन चला, किसानों को भी कहा, PTI और ड्राइंग का आंदोलन चला, उनको कहा, हमारा आंदोलन चल रहा है, हमें भी कह रहे हैं कि आपको कुछ नेताओं ने, विपक्ष ने बहका रखा है। एक तो हम आज के इस जेल भरो प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, हमें किसी ने नहीं बका रखा, अगर बहकारे हो, एक तो बहकाने वाले हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो 3 साल पहले जिन्होंने बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगवा के आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को उनके सामने बैठा के ये कहा था कि दिवाली का तोहफा दे रहा हूं तमाम आंगनवाड़ी वर्कर को 1500 रुपए और हेल्पर को 750 रुपए की घोषणा की थी। दूसरा, अगर कोई बहका रहा है, वो मुख्यमंत्री जी आप खुद हो, जो विधानसभा में, अरे लोकतंत्र का वो सबसे बड़ा मंदिर है, उस विधानसभा में आपने 2019 के अंदर घोषणा की थी
तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के सामने कि आंगनवाड़ी वर्कर को कुशल का दर्जा और हेल्पर को अर्ध कुशल का दर्जा दिया जाएगा। हम करें, हमें किसी ने नींव का रखा, माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा लागू कर दो। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपने वादा किया था उसको लागू कर दो, यही मांग रहे हैं ना। और हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे हो। मैं तमाम बहनों से ये कहना चाहूंगा, अब ये जो राम भक्तों का अपने आप को बड़ा एक वो कहते हैं कि हमारे जैसा राम भगत न्याय प्रिय कोई नहीं हो सकता, वास्तव में इन्होंने कभी भी, जो बीजेपी की मां है उसका पता है कौन है इनकी बीजेपी की मां? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसने आजादी के समय भी भगत सिंह का साथ नहीं दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, वो आज क्या कर रहे हैं? आज पूरे हरियाणा में 3 बड़े आंदोलन चले हुए हैं। सबसे पहले हमारा आंगनवाड़ी वर्कर और यूनियन का, हेल्पर का वादे लागू करने की बजाय हमारी बर्खास्तगियां कर रहे हैं। ये पीटीआई और ड्राइंग टीचर, जैसे हमारे से वादा किया था 1500, 750 का कुशल का, अर्ध कुशल का, उनसे भी ये वादा किया था कि अब आपके चूल्हे बुझने नहीं देंगे, आपकी एडजस्टमेंट करेंगे। क्या हुआ? सब आपके सामने है। कल यमुनानगर के अंदर तमाम को गिरफ्तार करके पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र वहां छोड़ा गया। और आज हमें जानकारी मिली कि अनाज मंडी से हमारी पीटीआई की जो बहनें हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है शिक्षा मंत्री के इशारे पे। हम इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन मैं चरित्र बता रहा हूं उस बीजेपी का। हमारी बर्खास्तगी है, पीटीआई और ड्राइंग की गिरफ्तारी है। और तीसरा आंदोलन चला हुआ है डॉक्टरों का। वहां विज साहब, जो गब्बर साहब है, हमारे इस पुलिस विभाग का मंत्री है, क्या कह रहे हैं? एस्मा लगा दिया 6 महीने का। कोई कर्मचारी, कोई डॉक्टर अपनी मांग के लिए कोई प्रदर्शन, धरना, हड़ताल नहीं कर पाएगा। तो ये चरित्र है बीजेपी का। हमारी बर्खास्तगी, पीटीआई की गिरफ्तारी, डॉक्टरों पे और स्वास्थ्य कर्मियों पे एस्मा, हम इन तीनों का सर्व कर्मचारी संघ कड़े शब्दों में निंदा करता है और ये मांग करता है इन बर्खास्तगियों को बहाल करो, वायदे लागू करो। अभी जब आ रहे थे एक पुलिस अफसर मिल गए, कह रहे हमारा काम तो कानून, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखने का है। हम पूछना चाहते हैं उन पुलिस के अधिकारियों से भी, हम वास्तव में अगर देखें, हम कानून का राज कायम हो, इसी के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है? क्यों मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है विधानसभा के अंदर? क्या
क्या ये लोकतंत्र की अवमानना नहीं है? क्या ये कानून के राज में बात नहीं आती? ये जो पीटीआई और ड्राइंग को ये कह रहे हैं बैठने नहीं देंगे अनाज मंडी में, वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? एक भी किसी पीटीआई को दोषी नहीं ठहराया। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आज इस सार्वजनिक मंच से यह कहना चाह रहा है, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, जांच कराएं। अगर किसी पीटीआई की कोई डिग्री डिप्लोमा गलत है, उसने कोई गलत जानकारी दी है, बाहर करो। सर्व कर्मचारी संघ उसके साथ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पीटीआई का दोष नहीं, दोष है जिन्होंने भर्ती की। भर्ती करने वाले कौन थे? भर्ती करने वाले थे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सेक्रेटरी और उसके मेंबर। हम मांग करते हैं, असल दोषियों को सजा दो, निर्दोष की सेवाएं बहाल करो। अब ये मांग कर रहे हैं, यह भी एक कानून का राज है, ये इसी के लिए हम आए हैं। और मुख्यमंत्री जी, ये सर्व कर्मचारी संघ और सीटू, इसका इतिहास उठा के पढ़ लो। जिस भी सरकार ने किसी भी पार्टी की रही हो, कर्मचारी पे, परियोजना वर्कर पे अगर दमन करने का प्रयास किया है तो हमारा इतिहास है। हम फिर अपनी दुश्मनी जो है वो शमशान घाट तक लेकर जाते हैं, जिंदा नहीं छोड़ते, वापस नहीं आता। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वापस सत्ता में नहीं आया। और यहाँ के शिक्षा मंत्री जी, आपको कान खोल के सुन लो। ये जो आज आपको हमारी वोट की ताकत पे, ये जो पुलिस प्रशासन आपके आदेशों पे आज ये कार्रवाई कर रहा है, इतिहास है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का। जींद के शिक्षा मंत्री थे मांगे राम गुप्ता, मां के शिक्षा मंत्री थे चौधरी फूलचंद मुलाना, और आपकी ही पार्टी के शिक्षा मंत्री रहे हैं पिछली प्लान में रामविलास शर्मा। सर्व कर्मचारी संघ और सीटू से मुकाबला किया, आज दोबारा विधानसभा में बैठने के लिए मिन्नतें मांग रहे हैं, वापस भी आए, हारे हैं। और आपकी गारंटी तय है, निश्चित है। अब तो हमारे साथ हमारे किसान आंदोलन के जो यहाँ पे मुख्य मोर्चा बना संयुक्त किसान मोर्चा का, वो भी अब हमारे साथ है। तो तुम्हारी तो भाई जल्दी छुट्टी होने वाली है। और अब आप देख रहे हो यूपी के अंदर क्या हो रहा है। इनके मंत्री बीजेपी के, योगी के मंत्रिमंडल से इस्तीफे देके भाग रहे। और हम कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, सर्व कर्मचारी संघ और सीआईटीयू ये चेतावनी देना चाहता है, अंग्रेज भी भागे थे इस देश से, वोटें नहीं डली थी, यही जन आंदोलन बने थे, जनता मैदानों पे सड़कों पे आई थी।
अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा था, तो शिक्षा मंत्री जी आपकी तो औकात क्या। अब आने वाले चुनावों में ये बीजेपी भी बाहर होगी, पूरे भारत से बाहर होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लेकिन मेरी आपसे अपील है, ये हमारी एक कमजोरी को पकड़ लेते और बीजेपी उसमें पीएचडी है। वो कमजोरी क्या है? एक तो जो भी साथी वहां रख रहे थे, किसी की भी सरकार हो, ये सरकारें संघर्षों से डरती है। क्यों डरती है? संघर्षों से इसलिए डरती है कि संघर्ष मेहनत कश जनता की एकता को बनाते हैं। आज हम सुबह के बैठे हैं 10 बजे के, किसी ने पूछा कि हमारा धर्म क्या है, हमारी जाति क्या है, हमारा इलाका क्या है। पूछा था किसी ने, क्या था? हम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं। लेकिन ये जो पीएचडी, ये गुज्जर साहब, ये खट्टर साहब, मोदी साहब, ये थोड़ा लालच देके छोटी मोटी मांग को पूरा करके फिर उसके बाद हमें जात में, धर्म पे, इलाका पे बांट देती है। तो मेरी अपील है आप तमाम दलों से, अगर आपकी इसी प्रकार एकता बनी रही तो ये तो बीजेपी क्या, ये तो जाएगी जाएगी। आने वाली सरकारें भी सचेत रहेंगी आपके मांगों के प्रति। तो इसमें नहीं बटना, हमारी एक ही जात है, हम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं। हमारा एक ही धर्म है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। सहमत हो भाई? हाथ खड़े करके फिर मुट्ठी बंद करके दो नारे, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी और जजपा की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो। एक है। अब आप अपनी शक्ति को पहचानिए। वो शक्ति वही है जो साथी बता रहे थे। बैठ जाओ भाई आराम से, हम अनुशासन में रहने वाले साथी हैं। और ये भी बताना चाहते कि इनकी प्रधान जो हुक्म करेगी ना, ये उसको लागू करेंगे, फिर चाहे कुछ भी आप प्रबंध कर लेना। जहां हमारी जिला प्रधान के निर्देश चलेंगे, आप आराम से बैठिए। दूसरा मैं जो कहना चाहता था, ये देख रहे हो पुलिस प्रशासन, ये आज कंवरपाल गुर्जर जी जो आपकी वोट से एमएलए बने, पिछली बार स्पीकर बने थे, दिल नहीं लगा था इनका, दिल नहीं लग रहा था। मंत्री बनाओ जी, मंत्री, बड़े उठक बैठक हुई, अब मंत्री बन गए। अब मंत्री बनते ही ताकत आ गई, कंट्रोल, वो वोट आपकी है, अपनी है। 2 बार 3 बार जीता, 3 पेंशनें, लाखों रुपए तनख्वाह, वोट हमारी। और हम कह रहे हैं दर्जा दे दो सरकारी कर्मचारी का, न्यूनतम वेतन दे दो, शर्म नहीं आती। ये कह रहा है बकारे हैं। तो इस ताकत को समझिए। कल को कोई और साहब आ जाएंगे, आज ये गुज्जर साहब है, कल को कोई और बड़ा भाई आ जाएगा, छोटा भाई आ जाएगा। सचेत रहना है, हमें एक रहना है। सहमत हो इस बात से? और ये जीत जो है, बड़ा मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आपको। किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत हुई और उसमें आप तमाम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का एक मुख्य सहयोग रहा है। जब भी टोल टैक्स बैरियर पे, बॉर्डर पे
हमारी CITU की वर्कर्स ने किसानों के समर्थन में हम मोर्चों पे जाके डटे हैं, हमने प्रदर्शन किए। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन जिंदाबाद। लेकिन उस ऐतिहासिक जीत से हमें कुछ सबक भी मिले। क्या सबक है? व्यापक एकता। जैसे आज आप पूरी ताकत के साथ किसान को इकट्ठा किया, हम आज एक वर्कर और हेल्पर को इकट्ठा करके आज 38 दिन हो गए, कितने 36 दिन से हम मोर्चे पे डटे हुए हैं। निरंतर संघर्ष 1 साल से ऊपर चला है किसानों का। और जिस दिन शुरू हुआ था 26 नवंबर 2020 को, हमने भी हड़ताल आप लोगों ने की थी, याद होगा आपके। वो किसान आंदोलन शुरुआत किया था, हमने हड़ताल की थी। निरंतर संघर्ष। और तीसरा, राजनीतिक जागरूकता। हमें पता होना चाहिए कौन सी राजनीति हमारे हक की है, कौन सी हमारे खिलाफ है, इसकी पहचान करनी पड़ेगी। ये वैसे नहीं मुख्यमंत्री कह रहा कि लाल झंडे की बदमाशी निकाल दूंगा, कहा था ना, और आपने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसको पता था कि ये लाल झंडे वाले लोग तुम्हें राजनीतिक चुनौती देंगे, और वो लगातार दे रहे। और फिर उसके बाद संघर्षों में कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा दुश्मन है। वास्तव में ये पुलिस हमारी दुश्मन नहीं, ये हमारे मित्र हैं। समय आएगा, निश्चित है, मैं आज आपको एक गारंटी से कह रहा हूं, आजादी के आंदोलन में भी मिलिट्री ने बगावत की थी, अंग्रेजों की, याद होगा आपको, पढ़ा होगा। ये बगावत होगी, ये अंदरूनी हमारे साथ है, तो इनके साथ हमारा कोई टकराव नहीं। दुखी ये भी है, शोषण इनका भी है। इनको भी कहा करती थी बीजेपी पंजाब के समान वेतनमान लागू करेंगे, घोषणा पत्र में लिखा, मुकर गए। फिर जजपा शामिल होगी, जजपा ने भी कहा हम करेंगे, कोई नहीं बोल रहा। आएंगे, इंतजार कीजिए। तो मेरी अपील है, आने वाले समय में भी जब हमारे आंदोलन चले, अहिंसा से, बगैर पुलिस के टकराव किए, ये करते हैं, करने दो, कोई दो राय नहीं, लेकिन अपनी तरफ से कोई हाथ ना उठे, कोई हमारी तरफ से कार्रवाई ना हो। ये किसान आंदोलन ने सिखाया है। फिर उसके बाद ये जो मैंने 3 दमन बताए, PTI पे, आंगनवाड़ी पे, डॉक्टर पे, तीनों पे दमन है ना, तो क्या तीनों की हमारी एक मांग नहीं बढ़ती कि इस दमन पे रोक लगे? तो ये क्या हुआ? ये हमारे संघर्षों के मित्र हैं। और अगला जो किसान आंदोलन ने सीख दी है, वो सीख है कुर्बानी का जज्बा। वो कुर्बानी क्या है? वो कुर्बानी बर्खास्तगी भी है, वो कुर्बानी हमारी जेल यात्रा भी है, वो कुर्बानी कोई भी हो, जब तक हमारी जो असल मांग है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतनमान, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की घोषणा, ये लागू नहीं होगी। ये आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, अब ये कहना चाहते हैं। तो मैं ज्यादा ना
कहाँ चली जेल चला भाई, जेल चली। इंकलाब जिंदाबाद। ये दीवाने कहाँ चले? ये दीवाने सरकार मुर्दाबाद, जुमला सरकार मुर्दाबाद। इसमें फिर कोई मीटिंग करके ना सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा अपने स्टेट की फिर आगे नंबर कल सालों ने वही बोलना।